हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, आज के इस यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के इस वीडियो में कुछ ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिन कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेते हो अच्छी प्रकार से तो पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस की बौछार आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको हिंदी, उसके बाद जीके जीएस, फिर करंट अफेयर, फिर मैथ के क्वेश्चन और मैथ के डीआई के क्वेश्चन भी होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और एक गद्यांश भी हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा सा। तो अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम का एक अच्छा स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कहूँगा वीडियो के इस लेवल को चेक करिएगा और उसके बाद अपने लेवल को चेक करिएगा कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी बाकी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हिंदी के 5 क्वेश्चन देखेंगे, चेक करिएगा कितना आपका स्कोर रहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गोदान किसकी आत्मकथा है? तो ये साथियों मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा है। उपन्यासों का सम्राट इनको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को भी आपसे कई बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कोसों दूर होना नहीं, गुदड़ी का लाल होना नहीं, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखे, यानी ईद का चांद। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का आचरण है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो ये जो ईमानदारी है ये एक मनुष्य का गुण है, तो यहाँ पर जो मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है ये वाला वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल साथियों कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एक अनिल शब्द, एक अनल शब्द। तो आपको इन दोनों का मतलब बताना है। एक अनिल का मतलब क्या होता है? एक अनिल का मतलब होता है हवा और एक अनिल का मतलब होता है आग। तो हवा और आग कहाँ पर लिखा हुआ है? हवा और आग। हवा को हम लोग वायु कहते हैं और आग को अग्नि कहते हैं, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अंडज, खज या नभचर। मैं कहूँगा अंडज भी कहते हैं, खग भी कहते हैं, नभचर भी कहते हैं, लेकिन पंकज नहीं कहते। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पंकज कमल का पर्यायवाची होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। कह रहा मध्ययुगीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया या निर्मित किया? तो शेरशाह ने निर्मित किया था, राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन सा? तो उसका नाम उतबी नाम था, जो कि दरबारी इतिहासकार था। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये कावेरी तट पर स्थित था, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्राचीन पत्तनपुहार जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये साथियों श्रीपालिका नदी के किनारे हुआ था, जो ये पालिका नदी के तट पर पाया जाता है। अगला सवाल है, कह रहा राख का कटीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? अगर इसकी बात करें, संगन कल्लू नामक एक स्थल से संबंधित है राख का टीला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करा किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो मैं कहूँगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सारे के सारे सवाल वो आपके क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सवालों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। कम समय में आपकी तगड़ी तैयारी हो रही है, इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर में लिखा होगा उसको दबा दीजिए और घंटे जैसा जो निशान बना हो को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन हमारी पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो कानून था ये क्यों शुरू किया था? ये जो सरकार के सत्ता की कटौती करने के लिए, आम लोगों के लिए एक आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। मैं कहूँगा नमक कानून को निरस्त करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी, तो ये 1905 में स्थापित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। मैं कहूँगा बनारस आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहा है किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ये काम पता है किसने किया? डलहौजी में किया था। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डलहौजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी यांगसी नदी जो है ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइए, अगर इसका करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो यांगसी आप लोग लगा दीजिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आपसे पूछा जाए बृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहते हों, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हों, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो, तो ये बृहत ज्वार जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो ये आपके भूमध्य सागर से होते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 31%, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या जो आपकी 31% है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, देखिए एक जो साख पत्र दिया जाता है यानी जो निर्यातकर्ता के द्वारा दिया जाता है, ये एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है साख पत्र। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा उत्तर प्रदेश और औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, योजना आयोग से संबंधित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं साथियों, ये आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा या भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ये आपका या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते रहिए अगर वाकई में अपने पेपर को आप लोग क्रैक करना चाहते हो। इस वीडियो में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन और डीआई के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग भी करवाऊंगा और हिंदी के गद्यांश भी करवाऊंगा। और अभी आपकी जीके और जीएस चल रही है और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के इस वीडियो में उन सभी सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हैं 100%, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। भले ही आपका रिजल्ट आ जाए यूपी SSSC पेट का, उसके बाद आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए, एक अच्छा स्कोर कार्ड लेने के लिए, तब तक के लिए कम से कम इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौकरी लीजिए उसके बाद अनसब्सक्राइब मारिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर उसके बाद अगर बात करें भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया शून्यकाल नहीं, जापान से लिया गया नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं लिया गया। अगर शून्यकाल की हम बात करें तो ये साथियों अपनी संसद की देन है, यानी ये संसद तैयार करता है जो शून्यकाल नामक शब्द। तो कुल मिलाकर राइट आंसर डी के साथ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत की नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। अगर यहाँ पर बात करें राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये थोड़ी ना है यहाँ पर राज्य की एकल नागरिकता, नहीं साथियों, ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। मैं कहूँगा नागरिकता की विशेषता ऑप्शन नंबर सी वाली है, यानी कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था और आयरन मैन के नाम से ये जाने जाते हैं और यही प्रांतीय संविधान
समिति के अध्यक्ष थे। अब कह रहा हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो ये वायुमंडलीय दाब से कम नहीं होता है, अधिक होता है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद कह रहा जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान नाम की अगर बात करें तो लैमार्क के द्वारा दिया गया था जीव विज्ञान शब्द, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब कह रहा है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज नहीं है, यहाँ पर सेल्यूलोज याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है सेल्यूलोज है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर फोटो वोल्टी सेल किससे संबंधित होता है, सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो सॉरी प्रकाश वर्ष आपका प्रकाश की इकाई है, समय की इकाई है, ये आपकी नहीं, ये आपकी खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब कह रहा मधुशाला किसकी कृति है, तो ये तो हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है मधुशाला, मधुकलश करके आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तबला वादक है जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो ये साथियों पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। वन रोपण या वनस्पति हटाकर नहीं, वन रोपण करके भूक्षरण को रोका जा सकता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, मैं कहूँगा वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो पणजी ये आपकी गोवा राज्य की राजधानी, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। गोवा में एक तरीके से आप लोग सारे लोग पढ़े रहते हैं, आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में, तो आप ट्रिक से याद रखेंगे गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करें मालिकी कहाँ की राजधानी है, अजीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस, तो यहाँ पर आपका माले शब्द होना चाहिए, ये माले मालदीव की राजधानी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। अगर राष्ट्रपति साहब रिटायर होते हैं तो अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा और रिजाइनमेंट उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर वो रिटायरमेंट हो गए तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में। आंसर आपका बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस की बात करें, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन मैथ के डीआई के होंगे, आप लोग देखिए, सेशन में बने रहिए।